जो भी मेरा करंट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उसका 10% में आप सेटलमेंट लेटर करवा दो, मैं अभी पेमेंट करवा देता हूँ। आप सुनने का रख ही नहीं रहा आप मैडम। डीआरए किए हो कि नहीं किए हो मैडम? ट्रेनिंग लेके बैठे हो ऐसे बैठ के हो डायलर पे? मेरा डीआरए हुआ है कि नहीं हुआ, आपको क्या करना है? मैडम कंसर्न है, मैडम कंसर्न है। एक कस्टमर से बात करने के लिए, बंदा डीआरए सर्टिफाइड होना चाहिए, आरबीआई गाइडलाइन से। ये इंग्लिश मैनेजमेंट आपकी एजेंसी को, आपकी एजेंसी के ऑनर को, आपके ऊपर लेवल तक सबको मैं अच्छी तरह से नाम से जानता हूँ मैडम। भी आप बात को समझ लीजिए, मुझे एस्केलेशन डालने में आप मजबूर मत कीजिए मैडम। एक बात और बोलूं, आप मुझे कॉल बैक में डाल दीजिए और आपका पेसिंग वॉल्यूम है ना 8 पे कर दीजिए, यानी कि धनाधन मुझे कॉल आनी चाहिए। पेसिंग वैल्यू 8 पे कर दीजिए, उसको जो 3 पे रखे हो ना उसको 8 नंबर पे कर दो। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो मिस्टर कल्पेश जी, इंडसइंड बैंक के आपसे बात कर रही हूँ सर। बोलिए। और सर ये क्रेडिट कार्ड का ड्यू पेंडिंग में है आपका इंडसइंड बैंक का सर। मैम एक्चुअली आपका नेटवर्क कट रहा था, कुछ सुनाई नहीं दिया। आप कहाँ से बोल रहे हो, किसको कॉल लगाया? इंडसइंड बैंक सर, आप कल्पेश जी बात कर रहे हैं? हाँ बताइए मैडम। हाँ सर, वो क्रेडिट कार्ड का ड्यू पेंडिंग में था सर आपका इंडसइंड बैंक का सर। सही बात है मैडम। उसके लिए पहले आप मुझे एक तो आपका नाम पहले कंफर्म करवा दीजिए पूरा, और एजेंसी का नाम कंफर्म ममता बात कर रही हूँ। हाँ ममता बात कर रही हूँ। इसके पहले शायद मेरी आपसे बात भी हुई। जी मैडम, अभी एजेंसी का भी नाम बता दीजिए मैडम। आपने सेटलमेंट के लिए बोला था ना, ये कलेक्शन डिपार्टमेंट है सर इंडसइंड बैंक का। ठीक है मैडम। सेटलमेंट मैडम अभी नहीं हो पाएगा ना मैडम, सेटलमेंट के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 महीना टाइम जाएगा। सर नहीं, आपने मुझे क्या बोला था कि आपने बोला था कि मैंने सेटलमेंट के लिए मेल डाला हुआ है। सेटलमेंट के लिए मेल नहीं डाला है मैडम। सुनिए, अभी मेरा डीपीडी कितना हुआ है मैडम? सर आप डीपीडी और उससे ऐसा आप इससे क्यों जा रहे हैं सर? आपका जो वही पूछ रहा हूँ। आप चलो करवा दो 10% में, 10% में होता है तो करवा दो। आप करवा दो ना, 10% में करवा दो, लेटर डाल दो। जो भी मेरा करंट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उसका 10% में आप सेटलमेंट लेटर करवा दो, मैं अभी पेमेंट करवा देता हूँ। मतलब कितने में? आपका जो प्रिंसिपल है उससे आपको 10% में चाहिए? जी मैडम। 1 सेकेंड होल्ड करना सर। होल्ड करता हूँ। हेलो। हाँ जी सर कल्पेश जी, बोलिए आपका मैम। जो अमाउंट है ना वो प्रिंसिपल पे 20% ही हो पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मतलब मेरा टोटल करंट आउटस्टैंडिंग कितना है मैडम? आपका आउटस्टैंडिंग है 1,41,657। हाँ, तो अभी उसका करिए, मुझे कितना में मेरा सेटलमेंट होगा, मुझे एक फिगर बताइए मैडम। आप तो इंग्लिश मैनेजमेंट से बात कर रहे हो मैडम। आपका पूरा पैन इंडिया में मैडम एजेंसी चलता है, दिल्ली में भी आपका एक ब्रांच है, सब जगह पे है। आप तो आप इंग्लिश मैनेजमेंट से बात कर रहे हो ना मैडम। आपका तो पैन इंडिया पूरा ऑफिस है मैडम, बहुत बड़ा कामकाज है, सब बहुत सारी बैंक का पोर्टफोलियो है, इसमें खास करके आपके पास इंडसइंड बैंक का ज्यादा रहता है। तो आप तो करवा सकते हो मैडम इसको कम में। सर कम में करवा सकते, बट जो अमाउंट में बैंक का अप्रूवल राइट नाउ, लेकिन मैडम कैसा होता है, इसके लिए मुझे कम से कम राइट ऑफ तक केस को है ना पकाना पड़ेगा मैडम, तब जाके होगा। अभी मेरा बकेट कौन सा है मैडम? ये मेरा डीपीडी भी कितना हुआ है मैडम, चेक करो। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ सर, आप बोल रहे हैं बकेट डीपीडी वो सब बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं मुझे 5-6 महीने लगेंगे। हाँ, तो आपका जो मिनिमम, इसके पहले आपने मुझे क्या बोला था मैडम? मैंने क्या कहते हैं इंडसइंड को मेल किया हुआ है। मैंने इंडसइंड बैंक को ये मेल किया हुआ है कि राइट नाउ मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो मुझे 6 महीने का इसके लिए टाइम चाहिए। ये मेल मैंने किया है मैडम, मैंने सेटलमेंट के लिए मेल नहीं किया। मैं सेटलमेंट सामने से क्यों मांगू? आपने बोला था कि मैंने ऑलरेडी मेल किया हुआ है, और उस दिन भी आप सेटलमेंट मुझे चाहिए से गए थे सर। हाँ तो हाँ, आपने कॉन्फ्रेंस कॉल पे बोला था, मैंने ही बात किया था आपसे। मेरा नाम ममता है। ममता जी मेरी बात सुनिए। एक तो देखो, आप इंग्लिश मैनेजमेंट से बंदा आया करके मैंने कुछ बोला नहीं मैडम। ना ही वो डीआरए सर्टिफाइड था, ना उसके पास आईडी कार्ड था, ना उसके पास विजिटिंग लेटर, ना उसके पास ऑथराइजेशन लेटर, कुछ नहीं था। लेकिन बंदा एकदम जेन्युइन था। आपको क्या करना, आप मुझे बता दीजिए। मैं वही आपको बोल रहा हूँ मैडम, अपडेट कर दो। आप मुझे सेटलमेंट अमाउंट बताइए कितने में हो सकता है, तो मैं वो फंड का अरेंज करूँ ना मैडम। वही आपका सेटलमेंट अमाउंट 1,22,382 रुपए हो रहा है। हाँ ठीक है मैडम, इसको आप आरटी पे टैग कर दो। इसको मैं आफ्टर राइट ऑफ देखूंगा। राइट नाउ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं नहीं पेमेंट नहीं है मैडम। 1 लाख रुपए में मैं सेटलमेंट करूंगा तो मैं पूरा भर के फोरक्लोज करूंगा ना। यूज किया है मैडम, मैं इसको 2 साल से मिनिमम ड्यू भी भरा है मैंने। आपको पूरा रूल
रूल रेगुलेशन पता है सर, आप जो बोल रहे हैं हाँ कि मुझे क्या कहते हैं 6 महीने का टाइम चाहिए, मेरा डीपीडी कितना हुआ है हाँ मैडम, इसको आफ्टर राइट ऑफ हम लोग सेटलमेंट करेंगे। राइट नाउ अभी आप मुझे 20% दे रहे हो ना, इसको मैं 10% में क्लोज कराऊंगा। उतना टाइम नहीं है ना सर जी। मत, मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैडम, मत तो मुझे टाइम, आप आपके सब सुनिए ना ममता जी, ममता जी टाइम लीजिए, आपका जो ड्यू है आप वो क्लियर नहीं, मैं अभी मिनिमम अमाउंट में पैसा नहीं डालूंगा मैडम। पिछले 2 साल से जितना मेरा करंट आउटस्टैंडिंग है ना मैडम, आप या तो मुझे सुनने का रखो या फिर आप बोल लो, फिर मैं बोलता हूँ। आप सवाल कर रहे हो, सवाल पुटअप कर रहे हो, आंसर तो ले लो मैडम। हाँ बोलिए, मुझे भी तो बोलने का मौका दीजिए ना मैडम। सर जी बोलिए ना, मैं सुन रही, बोलिए। हाँ, अभी आप बोल रहे हो कि आपने, मैंने इसको 2 साल से मैडम मैं मिनिमम ड्यू भर रहा हूँ, जो जितना मेरा करंट आउटस्टैंडिंग है ना उससे ज्यादा मैंने इंटरेस्ट पेनल्टी में बैंक को पैसा दे दिया है। समझ रहे हो आप? अभी मेरा कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसका मुझे मिनिमम 6 महीना टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मुझे टाइम दो, आपके हिसाब से आपको आपका जो भी फर्दर प्रोसेस होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे टाइम दो मैडम। आप LRN भेज दो मुझे, DLN भेज दो, आर्बिट्रेशन भेजो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, मैं वो फेस कर लूंगा। हाँ आपको अगर लीगल जाना है तो आप लीगल भी जा सकते हो मैडम। सर जी, कार्ड आपने लिया था तो लीगल में लिया था क्या, क्रेडिट कार्ड जाके? अपने आप ऐसा क्यों बात कर रहे हो सर? नहीं तो आप बोल रहे हो ना, मैं इतना टाइम क्या चाहिए? एक मिनट होल्ड कीजिए मैडम, एक मिनट होल्ड कीजिए। आपको सब मालूम है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक मुझे टाइम दे, ठीक है? कोई फोर्सफुली रिकवरी मेरे से नहीं कर पाएगा मैडम। मेरे पास जब भी पैसा होगा मैं तभी भर दूंगा उसको, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ 6 महीना। अगर मेरे पास, देखो मैडम, कुछ मेरा प्रॉपर्टी सेल आउट के लिए डाला है, सुन लीजिए मैडम, अगर वो मेरा सेल आउट हो जाता है तो मेरे मल्टीपल डेप्थ है मैडम, ये सिंगल डेप्थ नहीं है। अब तक मैंने मिनिमम भरा, क्यों कि भाई चलो मेरा सिविल नहीं खराब करना था, बैंक के साथ मेरा रिलेशन स्पॉइल नहीं करना था। आज जब मुझे खाने के वांदे, जब मेरे बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं, तो मैं बैंक को नहीं भरूंगा मैडम, पहले उनका पेट भरूंगा। सर जी, तो आपने लिया है तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, आपने कुछ सोच लिया है। देखो मैडम, सोच के ऐसा नहीं होता है मैडम। मैडम अभी आप चेयर पे बैठे हो, आप मेरे से बात कर रहे हो, आपको पता है आने वाली अगले 5 मिनट में आपके साथ या मेरे साथ क्या होने वाला है? वो फ्यूचर का किसी को नहीं पता है मैडम। हाँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है मैडम, ये सिविल का डिफॉल्ट है मेरा। क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कोई क्राइम नहीं किया है मैडम, ये सिविल का डिफॉल्ट है मेरा, सिविल स्कोर स्पॉइल होगा। पेमेंट की बात कर रही हूँ सर, मैं पेमेंट की ही बात कर रहा हूँ। आफ्टर राइट ऑफ मैडम मिनिमम मुझे 6 महीना लगेगा, ये केस में मिनिमम मुझे 6 महीना लगेगा, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों लगेगा? तो फिर एक काम कीजिए आप, नहीं मैडम, मैं मेरे पास पैसे हैं मैडम, मिनिमम ड्यू मैं 1 भी रुपया नहीं भरूंगा। सर आप मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रही हूँ, इसके पहले हाँ। जब भी आपको कॉल कर रहे थे तो आपने क्या बोला कि मैडम मैंने ना premium.is पे इंडसेंड को मेल किया हुआ है, मुझे सेटलमेंट करना है। और मैडम मैंने ये बोला ही नहीं है, आप रिकॉर्डेड बात किया है तो मुझे आप प्रूफ भेज दीजिए। यहाँ पे अपलोड है, सिस्टम में अपलोड है। अभी मैडम आपके बंदे ने PTP डाल देंगे, आपका बंदा कोई PTP टैग कर देगा तो मैं क्या करूं मैडम? मैंने थोड़ी PTP टैग डाला है। नहीं है, आपने मुझसे बात किया था, मेरे पास ठीक है, रिकॉर्डिंग है। चलो ठीक है मैडम, आप बोला कि मुझे सेटलमेंट देखिए करना है, मैडम, और अभी आप बोल रहे हैं मुझे 6 महीने चलो बाद ठीक है, करना आपने बोला ना मैडम, देखो आप सुनने का रखो, अदरवाइज मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगा मैडम। आप ही बोले जा रहे हो, नो प्रॉब्लम सर, आप ही मैडम, आप मुझे कॉल आएंगे। देखो मैडम, अभी भी आप सुनने का नहीं रख रहे हो मैडम, आप अपना ही चला रहे हो, आप सुनने का रख ही नहीं रहे। आप मैडम DRA किए हो कि नहीं किए हो मैडम? ट्रेनिंग लेके बैठे हो, ऐसे बैठ गए हो डायलर पे? मेरा DRA हुआ है कि नहीं हुआ, आपको क्या करना है? मैडम कंसर्न है, मैडम कंसर्न है। एक कस्टमर से बात करने के लिए, बंदा DRA सर्टिफाइड होना चाहिए, RBI गाइडलाइन से ये। मुझे मालूम है ना मेरा DRA हुआ कि नहीं, मुझे तो इतना आप हाइपर क्यों हो रहे हो मैडम? इतना आप हाइपर क्यों हो रहे हो? इतना बताइए सर, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? आप वैसा बात ही कर रहे हो। एक काम करो, आप बोल लीजिए पहले, मैं बाद में बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ आपको, आप बोलिए, आप बोल लीजिए। हाँ, तो आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं आपका DRA हुआ है कि नहीं? राइट है मैडम मेरा पूछना राइट है। आपने अभी तक आपकी एजेंसी का नाम भी कंफर्म नहीं किया है, अदरवाइज यहाँ स्कैमर लिख के आ रहा है कॉल पे, मुझे, मैं बात नहीं कर सकता हूँ आपसे। और ये जो कस्टमर्स रहते हैं ना, जो डिफॉल्टर कस्टमर्स रहते हैं ना सर, वही सर में डालते हैं नंबर। अच्छा, मतलब डिफॉल्टर कस्टमर होते हैं, मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि डिफॉल्टर कस्टमर, मतलब आप जज हो क्या? आपने स्टैंप लगा दिया मैं डिफॉल्टर हूँ, मेरा NPA केस हुआ ही है, आफ्टर NPA डिफॉल्टर बोला जाता है मैडम। पेमेंट नहीं करना रहता है, हाँ, वही कस्टमर तो वो डालते हैं ना, तो कभी आपके यहाँ से अब्यूसिंग कुछ हुआ रहेगा, कुछ गलत बात हुई रहेगी। इंग्लिश मैनेजमेंट मैडम, इंग्लिश मैनेजमेंट, आपकी एजेंसी के ऑनर को, आपके ऊपर लेवल तक सबको मैं अच्छी तरह से नाम से जानता हूँ मैडम। भी आप बात को समझ लीजिए, मुझे एस्केलेशन डालने में आप मजबूर मत कीजिए। सर जी क्या बात है, एक्सीलेशन डालेंगे आप? मैडम ZTP लग जाएगी मैडम। आपने हाइपर होके मेरे से बात की है, फोर्सफुली रिकवरी की है मैडम आपने।
बात नहीं की। नहीं। आप मुझे बोल रहे हैं आपका डीआरए हुआ है कि नहीं? पूछूंगा ना मैं मैडम, मेरा राइट है मैडम, आपका एजेंसी का नाम पूछना मेरा राइट है, किया है, मुझे राइट है। आपका अकाउंट दिया है, इसके लिए मैं बात कर रही हूँ। बैंक ने आपको एक मिनट अब अभी सुनिए मैडम, सुनना है तो फोन चालू रखो, अदरवाइज आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। आपने बैंक को राइट, आपने बैंक ने आपको ऑथोराइज किया, आप ये बोल रहे हो, ठीक है? चलो मैं मानता हूँ, मुझे ऑथोराइजेशन लेटर मेरी मेल आईडी पे भेजिए कि बैंक ने आपको ऑथोराइज किया, मैं कैसे मान लूँ? ये तो मैं कैसे मानूँ? आप जेन्युइन हो के गलत हो, मैं कैसे मानूं मैडम? ठीक है सर, आप मुझे गलत ही मानिए। मैं गलत नहीं मान रहा हूँ मैडम, मैं गलत नहीं मान रहा हूँ आपको। मेरे मैनेजर से मैं आपकी बात करवा देती हूँ। मैनेजर, हाँ लो टीएल मैनेजर को लो लाइन पे लो, नहीं वो लीजिए ना, लाइन पे लीजिए ना मैडम, क्यों आर्गुमेंट कर रहे हो? आप बोल रहे हो ना मैनेजर को ले रही हूँ मैं लाइन पे, मैनेजर को ले लो। मैं उनको बोल दूंगी आपसे। बोलो कोई दिक्कत नहीं, आपके आरसीएम एनसीएम एवीपी वीपी जिसको लेना है उसको बोल दीजिए, सब जगह डाल दीजिए। सर आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। आरटीपी टैग कर दो डिस्पोजिशन में, 1.5 केस में डाल दो मैडम इसको। नहीं होगा आरटीपी टैग, नहीं। ठीक है, आप कॉल बैक में डाल दीजिए मैडम, कॉल बैक में डाल दीजिए। कॉल्स आपको आते रहेंगे, कार्ड आपका कलेक्शन डिपार्टमेंट में है सर, आपको इन लिस्ट का पूरा मालूम है ना, आप ऐसा बोल रहे हो। तो मैडम एक काम कीजिए ना, मैडम एक बात और बोलूं, आप मुझे कॉल बैक में डाल दीजिए और आपका पेसिंग वैल्यू वॉल्यूम है ना 8 पे कर दीजिए, यानी कि धनाधन मुझे कॉल आनी चाहिए। पेसिंग वैल्यू 8 पे कर दीजिए, उसको जो 3 पे रखे हो ना उसको 8 नंबर पे कर दो। नहीं करना है मुझे, कुछ नहीं करना सर, मुझे आपका अकाउंट दिया गया, इसके रिगार्डिंग में आपसे नहीं, वो तो मैडम आपका राइट है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, अभी मेरे पास पेमेंट नहीं हो पाएगा। नहीं करना है वैसा मैंने नहीं बोला है मैडम, आप थर्ड पार्टी हो, मेरा और बैंक का कंसर्न नहीं है। आप थर्ड पार्टी हो, मेरा और बैंक का कंसर्न नहीं है, मैं बैंक के साथ बात कर लूंगा। थर्ड पार्टी हो फर्स्ट पार्टी हो आप मत बोलिए। हाँ हो ना मैडम, मैं थर्ड पार्टी से क्यों बात करूं? मैंने आपसे लिया है क्या पैसा मैडम? वो फीडबैक ना मैं मेरे मैनेजर को दे देती हूँ। दे दो। हाँ मैनेजर को दो ना मैडम, अब आप एनसीएम को दो, मैं तो बोल रहा हूँ नेशनल कलेक्शन मैनेजर को दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो दीनदयाल शर्मा जी है ना उनको दे दो आप।